बड़ी खबर आपको दे दें, घर में आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश। ये जुलाना से जानकारी सामने आ रही है, जहां रंजिश के चलते जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। 5 लोग इसमें झुलसे हैं। अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। लाखों रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जुलाना से बड़ी खबर, घर में आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रखे हैं। रंजिश के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जिंदा जलाने की पूरी साजिश रची गई। हालांकि इसके बाद 5 लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इलाज जारी है। लाखों रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला। 3 लोगों के खिलाफ आगजनी और जान लेने की कोशिश का केस भी दर्ज कर दिया गया है और पूरे मामले को लेकर इसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी खबर, घर में आग लगाकर जिंदा जलाने की साजिश रची गई। रंजिश के चलते जिंदा जलाने की ये पूरी कोशिश की गई। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं उसी घर की, जहां पर जो है आग लगाकर सभी को घर के अंदर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। और जानकारी ये भी मिल रही है कि लाखों रुपए के लेन देन का मामला है और इसी रंजिश के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 3 लोगों के खिलाफ आगजनी और जान से मारने की कोशिश में केस दर्ज किया गया है और इसी मामले पर इन तमाम चीजों से देखते हुए, इन तमाम चीजों के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हमारे को प्राप्त हुई थी कि बूढ़ा खेड़ा रोड पे एक सुनील का मकान है, जहाँ कोई आग लगने की घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर वहाँ मौके पर पहुँचे थे। तो उसमें 4-5 व्यक्तियों के जो इंजर्ड होने की सूचना है, जो रेफर किए जा चुके हैं पीजीआई रोहतक। तो अभी तक वो अनफिट फॉर स्टेटमेंट है, जो उनकी स्टेटमेंट नोट की जाके आगे की कार्रवाई अमल। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब खबर बिहार से है। बिहार के बेगूसराय में साइको शूटर्स की करतूत अलग अलग जगहों से सामने आई है। आपको बता दें, इन शातिर साइको शूटर्स ने 11 लोगों को गोली मारी है, जिसमें एक की मौत हो गई। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस साइको शूटर्स की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं पर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह से ये 2 शातिर साइको शूटर्स बाइक पर निकलते हैं और अलग अलग जगहों पर राहगीरों पर गोलियां की बौछार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, उसके लिए लगातार पुलिस इन शातिर साइको शूटर्स की तलाश में जुटी हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के बेगूसराय का ये मामला, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने मंगलवार की शाम को अलग अलग जगहों पर 11 लोगों पर गोलियां चलाई थी। इसमें से एक शख्स की मौत हो गई। सभी घायलों का निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। अब आपको बता दें, पहली घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना की है, जहां पर बाइक सवार दोनों साइको शूटर्स ने 3 राहगीरों पर गोली चलाई थी। एक घायल शख्स को किसी निजी फाइनेंस कंपनी का कर्मी बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के आधारपुर की है, जहां पर NH-28 पर दीपक कुमार और विकास कुमार को अलग अलग जगहों पर गोली मारी गई थी। प्राथमिक उपचार तेघड़ा PHC में कराया गया और उसके बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के लिए उन्हें रेफर भी कर दिया था। अब एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रखे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक बाइक पर 2 युवक सवार आपको दिख रखे होंगे। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। सभी घायलों का इलाज भी चल रहा है। अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ही राहगीरों पर गोलियां चलाई गई हैं। तो मृतक के परिजनों ने भी हंगामा कर दिया, जिससे एक शख्स की इस पूरी घटना में मौत हुई है और उनके परिजनों ने रात में जमकर बवाल किया, शव को सड़क पर रख दिया, हंगामा करने लगे। NH-28 पर शव को रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं पर मृतक की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। इलाज के लिए दोनों शख्स की जो है जब ले गए थे तो मौत हो गई। अब सवाल ये है, कौन है गोली मारने वाले युवक? ये सवाल तब तक बरकरार जब तक दोनों को पकड़ा नहीं जाता। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर अब जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके अनुसार भी लगातार इन दोनों शूटर्स को पहचानने की कोशिश की जा रही है। उनके पहचान होने के बाद उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दोनों गोलीबारी करते हुए बछवाड़ा होते हुए मोकामा की ओर चले गए थे। तो वहीं पर कुछ लोगों का यह कहना है कि वो चकिया से गोलीबारी करते हुए बछवाड़ा की ओर गए थे। तो इन तमाम जानकारी के बाद और
और सीसीटीवी सामने आने के बाद तमाम बिंदुओं को देखते हुए इस पूरे मामले पर पुलिस सब जांच कर रही है। तो विषय जांच का है और सवाल यही बरकरार कि आखिर ये गोली मारने वाले दो युवक है कौन और इस तरह से किसी पर भी गोली चलाना, फायरिंग करना, इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है। हालांकि दो तरह से इस एंगल को देखा जा सकता है, या किसी इंटेंशनली इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, या दोनों ही युवक मानसिक तौर से सही नहीं है। ये इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम एंगल को देखते हुए पुलिस भी पूरे मामले पर जांच कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर भी दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस जांच में जुट गई। तो बेगूसराय में एक ही दिन में 6 जगहों पर गोलीबारी होने के बाद से अब मुख्य विपक्षी दल बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। बिहार की पूर्व सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने यह कहा कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही शहर में 6 जगहों पर गोलीबारी हुई है। आज शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गोली मार दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है अब तो हमारी सरकार बन गई। कार्तिकेय सिंह का मामला हो या बालू के खनन कार्यालय में जाकर जिस तरह से खनन पदाधिकारियों को धमकी दी गई और आज तक किसी भी मामले में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया, या पिरमौर थाना के अंदर जिस तरह से अनवर अहमद और राजद के समर्थकों ने थाने में घुसकर डीएसपी की वर्दी फाड़ना और धमकी देने का काम किया, तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है, लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना। अब खबर में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दी, चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। तो देश भर के करीब 253 छोटे दलों की मान्यता को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य जहां पर चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले लगातार एक्शन लिया जा रहा है, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि देश भर के करीब 253 ऐसे छोटे दल हैं जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। सिर्फ कागजों पर ही ये राजनीतिक पार्टियां चल रही थी और पार्टियों के चुनाव चिन्ह को भी रद्द कर दिया गया। पार्टियों के चुनाव चिन्ह रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट से 253 निष्क्रिय हो चुके राजनीतिक दलों को हटा दिया है। इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि आयोग ने 86 ऐसे दलों को भी सूची से हटा दिया जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आयोग ने 86 ऐसे दलों को भी सूची से हटा दिया है और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन कागजों पर वो राजनीतिक पार्टियां चल रही है जिनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है। आयोग ने उनको सूची से हटाने के साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। पूछा यह गया कि क्यों ना उनके खिलाफ समुचित कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये सवाल भी पूछा जा रहा है, जिस पर कारण बताओ नोटिस देना होगा। लेकिन उसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी 110 ऐसे दल हैं जिस पर कार्रवाई की गई है, ऐसी पार्टियां हैं। और पूरे देश भर की बात करें तो 253 छोटे दल हैं जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है।